हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सिटी। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लास्ट टाइम हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्पीड्स डिस्कस किया था। आज हम वेलोसिटीज़ के लिए डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस with all possible velocities varying from minus infinite to plus infinite, and the density of gas remains unaffected during the collisions of the molecules. So by using the statistical methods we can derive the expression for the number of molecules having their velocities between v and v plus dv. This expression is called as velocity distribution law. स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में डिफरेंस है। जैसा कि आप जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड कैन नेवर बी नेगेटिव, बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इसमें हम जो लिमिट पुट करेंगे दैट इज़ फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। उसमें स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 0 टू इन्फानाइट पुट किया था, इसमें हम माइनस इन्फानाइट टू plus infinite. So we have to find out the total number of molecules having velocities between v and v plus dv. ये हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में, हम एन वी क्या मानते हैं, एन वी डी वी दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेलोसिटी रेंज v एंड v प्लस डी वी। एन वी आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट मूवमेंट पर यूनिट वेलोसिटी इंटरवल मान सकते हो, तो डी वी इंटरवल के अंदर एन वी डी वी। तो हमें एन वी डी वी फाइंड आउट करना है। क्लियर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फेज स्पेस के बारे में और नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल के बारे में इन मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डी पी, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन गिवन मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डी पी, this is equal to GPdP and it is given by available volume in P and P plus dP divided by size of one cell. Available volume क्या है, पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम इनटू मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम। तो इंटीग्रेशन dx dy dz इंटीग्रेशन dpx dpy dpz डिवाइड बाय साइज ऑफ वन सेल आपको बताया था दैट इज h3। क्लियर। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे GPdP से। तो यहाँ से हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए सबसे पहले हमने GPdP की वैल्यू ये रखी, dx dy dz dpx dpy dpz इंटीग्रेशन बाय h3। अब ये NPdP हम फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 5। आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दें, लास्ट लेक्चर आप ज़रूर सुने, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 देखते हैं। ये देखिए इक्वेशन नंबर 5, NPdP इज इक्वल टू GP ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2m dP। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मोमेंटम इंटरवल P एंड P प्लस dP। तो इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 5 से NPdP इज इक्वल टू GP ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2m dP। बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, सो मोमेंटम को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स, पी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस पी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड पी जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस। इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो p इज इक्वल टू अंडर रूट पी एक्स स्केयर प्लस पी वाई स्केयर प्लस पी जेड स्केयर। तो पी स्केयर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। क्लियर। और GPdP की वैल्यू भी हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है NPdP, इसमें हम GPdP और पी स्केयर की वैल्यू ये पुट करेंगे, पी एक्स स्केयर प्लस पी वाई स्केयर प्लस पी जेड स्केयर। सो वी विल गेट NPdP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz इंटीग्रेशन ऑफ dpx dpy dpz, ये तो हो गया GPdP
ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस बीटा, पी स्केयर की जगह हम पुट करेंगे पी एक्स स्केयर प्लस पी वाई स्केयर प्लस पी जेड स्केयर। क्लियर? क्योंकि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं इन मोमेंटम इंटरवल पी एक्स एंड पी एक्स प्लस डी पी एक्स फाइंड करेंगे, बिकॉज देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम। और पोजीशन स्पेस का हम होल वॉल्यूम ले लेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड, तो उसको हम लिख देंगे वी। और ई रेज टू माइनस अल्फ़ा ये भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आप नोट्स में चेक कर सकते हो, या लास्ट जो वीडियो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने डिस्कस किया था उसमें भी आप चेक कर सकते हो कि हमने ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा फाइंड किया था एन एच क्यूब बाई वी बीटा बाई 2 पाई m रेज टू पावर 3/2। तो ये ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा वैल्यू पुट करेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह वी पुट करेंगे, तो एन पी डी पी हमें मिलेगा वी बाई एच क्यूब एन एच क्यूब ई की रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू एन एच क्यूब बाई वी बीटा बाई 2 पाई m की रेज टू पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी एक्स स्केयर प्लस पी वाई स्केयर प्लस पी जेड स्केयर बाई 2m। इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये गलत लिखा हुआ डी एक्स डी वाई डी जेड नहीं है ये, दिस इज द डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, क्योंकि डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह हम वैल्यू पुट कर चुके हैं वी, और इस डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड को हम यहाँ लिखेंगे डी पी एक्स डी पी वाई, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, आप करेक्ट कर लेना, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड आएगा यहाँ e raised to power minus alpha. So to find the number of molecules for the x component of momentum lying in interval px and px plus dpx, इंटीग्रेट करें इसको ओवर पी वाई एंड पी जेड। हमें पी एक्स और पी एक्स प्लस डी पी एक्स के इंटरवल के बिटवीन हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर पी वाई एंड ओवर पी जेड। क्लियर? पी वाई डायरेक्शन में और पी जेड डायरेक्शन में हम टोटल इंटीग्रेट करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हमें पी एक्स और डी पी एक्स के मिड में चाहिए, तो उसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट कर देंगे तो वो पूरे एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, लेकिन हमें उस इंटरवल में चाहिए, तो इसलिए उसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे और पी वाई और पी जेड के लॉन्ग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें मिलेगा एन बीटा बाई 2 पाई m 3/2। तो यहाँ से हम ई रेज टू पावर माइनस बीटा वाली टर्म, जो एक्स वाली टर्म है ना, बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m और डी पी एक्स, इसको हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ पे डी पी एक्स, और इंटीग्रेट हमने कर दिया है ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी वाई स्क्वायर बाई 2m डी पी वाई, ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी जेड स्क्वायर बाई 2m डी पी जेड, और इंटीग्रेट आप करेंगे माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, बिकॉज the momentum may vary from minus infinite to plus infinite due to it is a vector quantity. Now using the standard integration minus infinite to plus infinite e raised to power minus ax square dx square होता है ये अंडर रूट पाई बाई ए, ये भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एक्स की पावर 0 वाला है ये, और ये भी आपको मैंने लिखवाया था, ये रहा एक्स की पावर 0 ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। फर्स्ट देखिए डी एक्स 1/2 है यहाँ, तो यहाँ लिमिट 0 टू इन्फानाइट है, वो लिमिट वहाँ पे हमें माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट है, तो इसका हम डबल कर देंगे, तो ये अंडर रूट पाई बाई ए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास मिलेगा ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट अंडर रूट पाई बाई ए, ये हम यूज़ करेंगे। तो एन पी एक्स डी पी एक्स आपको वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो इंटीग्रेशन है इनकी वैल्यू अंडर रूट 2 पाई m बाई बीटा अंडर रूट 2 पाई m बाई बीटा, इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एन पी एक्स डी पी एक्स एन बीटा बाई 2 पाई m हाफ ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m डी पी एक्स। अब बीटा आप जानते हैं बीटा इज इक्वल टू 1/kt, तो आप वैल्यू पुट करें तो हमें एन पी एक्स डी पी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एन बाई अंडर रूट 2 पाई m kt e raised to power minus px square by 2m kt dpx. This is the number of molecules having momentum between px and px plus dpx. बट हमें तो वेलोसिटी चाहिए, तो हम p की
वैल्यू एम वी पुट कर सकते हैं, या पी एक्स इज इक्वल टू एम वी एक्स, डी पी एक्स इज इक्वल टू एम डी वी एक्स। तो एन वी एक्स डी वी एक्स ये हमें मिल जाएगा, हमने वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो मिलेगा दैट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेलोसिटी इंटरवल वी एक्स एंड वी एक्स प्लस डी वी एक्स एन अंडर रूट एम बाई टू पाई के टी ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्केयर बाई टू के टी डी वी एक्स। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं एन वी वाई डी वी वाई, एन वी जेड डी वी जेड। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस बिटवीन वी एक्स एंड वी एक्स प्लस डी वी एक्स, बिटवीन वी वाई एंड वी वाई प्लस डी वी वाई, बिटवीन वी जेड एंड वी जेड प्लस डी वी जेड। तो अगर हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी बिटवीन वी एक्स एंड वी एक्स प्लस डी वी एक्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या आपको बताया है क्या, एन से आप डिवाइड कर दें। तो एन से आप डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा अंडर रूट एम बाई टू पाई के टी ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्केयर बाई टू के टी डी वी एक्स। सिमिलरली आप पी वी वाई, सिमिलरली आप पी वी जेड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम कंपोजिट इवेंट माने, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग इन all possible directions from minus infinite to plus infinite, तो दिस इज़ अ कंपोजिट इवेंट। तो अगर हम नेट प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर। तो नेट प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम फाइंड करें पी वी एक्स पी वी वाई पी जेड, तो हम इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, पी वी एक्स पी वी वाई पी वी जेड। तो ये हमें मिल जाएगा probability of molecules having velocity component lying between vx plus dvx and vy plus dvy and vz plus dvz is given by m by 2 pi kt raised to power 3 by 2 e raised to power minus m vx square plus vy square plus vz square by 2 kt dvx dvy dvz। तो probability हमें मिल गई। अगर हमें यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट लाइंग बिटवीन वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई प्लस डी वी वाई, वी जेड प्लस डी वी जेड इज गिवन बाय, और प्रोबेबिलिटी से नंबर निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर को एन से डिवाइड करते हैं, नंबर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी को एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जो एक्सप्रेशन आपको ये नज़र आ रही है इसको एन से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा डी एन। सिंपली मैं इस जो आप ऊपर स्टेटमेंट आपको दिख रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, इसको मैं डी एन से नोटेट कर रहा हूँ। तो डी एन इज इक्वल टू एन एम बाई टू पाई के टी रेज टू पावर 3 बाई 2 ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर प्लस वी जेड स्केयर बाई 2 के टी डी वी एक्स डी वी बाई डी जेड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड Maxwell-Boltzmann's velocity distribution law. If you have any problem regarding this derivation, you can ask in the group. Thank you.